बैंगन तो हर घर में बनते हैं, पर इस तरह से बैंगन बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे और एक के बजाय दो दो रोटियां खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैंने लिए हैं लंबे वाले बैंगन और मैं इस तरह से गोल गोल काटती जाऊंगी। ना मैंने बहुत ज़्यादा बारीक रखा है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा मैं काट रही हूँ। मैंने दरमियानी सी साइज़ रखा है इसका। ये देखें, इतने सी साइज़ में मैं इसको काट रही हूँ। ये बैंगन जो है बहुत ही जल्दी कुक हो जाएंगे और मिनटों में पकने वाले ये सब्ज़ी हैं। इसी तरह मैं आलूओं को भी इसी शेप में काटूंगी, गोल ही शेप में, और ना बहुत ज़्यादा बड़ा रखूंगी मोटा, और ना ही मैं बहुत ही ज़्यादा बारीक रखूंगी। तो जी सारे आलूओं को और बैंगन को मैंने काट लिया है। काटने के बाद मैं अच्छे से धो लूँगी। और फिर लिया है जी मैंने आयल, और आयल में डाल के मैं बैंगन को करूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई। मैंने बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, तेज़ आंच पे मैं इनको करना है फ्राई। इससे इसका जायका बहुत ही मज़े का आएगा। तो यकीन जाने इस तरह बनाएंगे तो बहुत ही मज़े के बैंगन बनेंगे और बहुत ही टेस्टी। तो मैं सारे बैंगनों को अच्छे से फ्राई कर लेना। ये आधा किलो बैंगन थे। तो इस तरह से मैंने अब बैंगन को फ्राई करने के बाद निकाल लिया है। मैंने फुल तेज़ आंच पे इस बैंगन फ्राई किए हैं। तो फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी आलू। आलूओं को भी मैं इसी तरह से फ्राई करूँगी जिस तरह से बैंगन को किया है। आलू डाल के तो मैं चम्मच चलाती जाऊँगी। इस तरह से आलू जो हैं वो नीचे चिपकेंगे, तो मैंने इस चम्मच को चलाते जाना है। और इसी तरह मैंने आंच को तेज़ रखा है और आलूओं को फ्राई कर लिया है। आलूओं को भी तकरीबन इसी तरह मैंने 3 से 4 मिनट तक फ्राई किया है। और उलट पुलट के सारे आलूओं को मैंने फ्राई करने के बाद निकाल लिया है। इसका जो ऑयल है वो मैं निकालती जाऊंगी और आलूओं को निकाल लूँगी। मैंने लिया है एक अदद प्याज और उसको रफली काट लिया है, वो मैं डाल दूँगी। जो घी बचा है, ऑयल बचा है, उसी में डालूँगी और इसको करूँगी हल्का सा मैं गोल्डन। जब ये हल्का सा गोल्डन हो जाएगा तो मैंने 2 अदद तकरीबन छोटे से टमाटर थे, छोटे छोटे, वो मैंने डाल दिए हैं। बड़ा है तो 1 अदद डालें। अब मैंने लहसुन कुटी हुई डाल दी है, तकरीबन 1 ही खाने का चम्मच। मैं इसमें अदरक नहीं डालूँगी। जो बैंगन होते हैं वो तसी उसकी गर्म होती है, तो उसमें मैं अदरक नहीं डाल रही। लहसुन मैंने थोड़ा सा डाला है, तकरीबन 1 खाने का चम्मच के करीब। अब इसकी मिक्सिंग करूँगी और इसकी करूँगी अच्छे से बनाई, और इसमें डाल दूँगी स्पाइस। नमक डाल दिया है 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून डाली है मैंने, कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, और जो आम मिर्च है वो भी हाफ़ टी स्पून, सूखे धनिया का पाउडर मैंने 1 टीस्पून, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून डाल दी है। और इसकी करनी है मैंने अच्छे से बनाई। मैं इसमें डालूँगी पानी का छींटा। पानी का छींटा लगा के इसकी बनाई करूँगी कि मसाले की जो अपनी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। और ये बहुत ही मज़े का और टेस्टी सालन जो है बैंगन और आलू का रेडी होगा। इसी तरह अच्छे से इसकी बनाई करते जाना है और पानी का छींटा डाल के। और अब इसमें डालूँगी आलू, और आलू की करूँगी मैं बनाई। थोड़ा सा मैं इसको भूनूँगी इसी मसाले में, आलूओं को तकरीबन 1-2 मिनट के लिए। फिर मैं इसमें डाल दूँगी जो बैंगन थे वो डाल दिए मैंने, इनको पीसा नहीं, इसी तरह डाल रही हूँ। और इसकी करूँगी मैं मिक्सिंग। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी पानी। पानी इसमें मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 पाव के करीब, 1 कप भर के। और इसको ढक के पकने के लिए रख दिया है दरमियान हल्की आंच पे। इसी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ आपने करना है मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, वीडियो को देखा करें पूरा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें जी। तो अब मैंने साबुत हरी मिर्चें डाल दी हैं इसमें, तकरीबन 4-5, और इसको दरमियान में मैं चेक करती जाऊंगी कि नीचे जो बैंगन है वो ना लगे। अब इसमें डाल रही हूँ मैं गरम मसाला, वो भी मैंने थोड़ा सा तकरीबन 1 हाफ़ टी स्पून के करीब ही डाला है, बहुत ज़्यादा मैं इसमें नहीं डाला। और अब देखिए कितनी मज़े की टेस्टी इसकी लुक आई है, और ये बहुत ही मज़े के, यकीन जाने ये आलू और बैंगन की सब्ज़ी रेडी हुई है। आपने बनाना है
आप इसको चावलों के साथ भी बना सकते हैं, रोटी के साथ भी। ये बहुत मज़े की लगेगी। आपने बनाना है और कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।